क्लास आज हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर का एक ऐसा कंसेप्ट जिसमें से एक क्वेश्चन तो 100% फंस ही जाता है एग्जाम में। और वो क्वेश्चंस क्या हैं? वो क्वेश्चन बेसिकली प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से होते हैं। तो अगर डिटेल में आपको पढ़ना है प्राइस, इनकम और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो प्लीज़ रिकॉर्डेड मेरा लेक्चर है, वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं मेरे एप्लीकेशन पे। क्योंकि यहाँ पर मैं टू द फैक्ट पढ़ा रहा हूँ, मेन पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं और उसमें जो क्वेश्चंस अराइज होता है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो बहुत डेप्थ में स्टडी करने के लिए आप मेरे कोर्स स्ट्रक्चर में जाइए, प्लीज़ देखिए। उसमें मैंने क्या कर रखा है कि हर चैप्टर वाइज, हर यूनिट वाइज, यूनिट में चैप्टर, हर चैप्टर्स के रिलेटेड वीडियोस हैं और प्लस उससे रिलेटेड जो आपका टॉपिक क्या है उसमें से रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हैं और टेस्ट सीरीज भी हैं, प्लस रिटर्न नोट्स भी हैं। आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसको आप हमेशा के लिए अपना सेव कर सकते हैं। ये तो सिंपल बात रही। अब हम डिस्कस करते हैं मेन पॉइंट पर क्लास। यहाँ पर हमारे जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो उनको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक हम 1 घंटे के लेक्चर्स में, इस 1 घंटे में आपको मैं वो ऐसे कंसेप्ट पढ़ाऊँगा जिसमें से कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन तो फंस ही जाएगा। तो और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है हमारे क्लास। तो सबसे मेरा जो बेसिक कंसेप्ट है क्लास, सबसे पहला कंसेप्ट हमारा ये है कि प्राइस इफेक्ट तो पता ही होगा आपको क्या होता है, इनकम इफेक्ट पता है क्या होता है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पता है क्या होता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि एक बार आप समझ लीजिए कि प्राइस चेंज होता है, जब प्राइस चेंज होता है तो इनकम इफेक्ट अराइज होता है और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अराइज होता है। तो इनकम इफेक्ट इनकम के चेंज होने से होता है, लेकिन जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है वो प्राइस के चेंज होने से होता है। पहली बात, प्राइस इफेक्ट हमेशा किसके बराबर होता है? इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के। ये भी क्लियर है। अब हम 1 बाय 1 अलग अलग केस में आपको पढ़ाएंगे और इसको एक एक केस को आप नोट करते जाइए। सबसे पहला केस क्या लेते हैं हम? एक नॉर्मल गुड्स के केस में लेते हैं। तो हम बताते हैं कि प्राइस इफेक्ट जो है, आप नोट करें प्लीज़, हमें ये प्रूव करना है कि प्राइस इफेक्ट जो है वो इज इक्वल टू होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के प्लस इनकम इफेक्ट के। आप इसको नोट कर दीजिए, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। पहले बात, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दिया गया है तो इनकम इफेक्ट निकालेंगे। इनकम अगर 2 दिया रहेगा तो तीसरा ऑटोमेटिकली आप निकाल लेंगे। ये बात क्लियर हो गई। मैं यहाँ पर आपको ये नहीं पढ़ा रहा हूँ कि प्राइस इफेक्ट होता क्या है, लेकिन थोड़ा सा बहुत बताने पड़ेगा क्लास से। एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ समझाने के लिए। हालांकि मेरी बहुत गंदी आदत है, मैं वो डेप्थ में चला जाता हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं ले जा रहा हूँ आज। हम एक छोटा सा तरीका बताते हैं आपको कैसे याद करना है इसको। तो उसके लिए क्या कीजिए, मेरा एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए क्लास आपको मैं देता हूँ इनकम 100 रुपये आपको दे दिया, ठीक है। तो आपकी इनकम 100 रुपये है और प्राइस एक्स आपको दे दिया, मान चलो 10 रुपये है, प्राइस वाई भी आपको दे दिया 10 रुपये है, ठीक है। 2 गुड्स का रेट दे दिया आपको, ध्यान से बनना। अब मैंने कहा कि ये बजट लाइन क्या बनेगी क्लास, बजट लाइन क्या बन जाएगी? मैं थोड़ा सा बड़ा सा ग्राफ बनाऊंगा तो आपको समझाने के लिए। कौन से गुड्स के रहे हैं? नॉर्मल के लिए, क्या? नॉर्मल गुड्स, ठीक है। हम बात नॉर्मल गुड्स की कर रहे हैं। यहाँ पर एक्स वाई दोनों गुड्स नॉर्मल केस में है, ठीक है। यानी कि दोनों गुड्स अभी नॉर्मल है, ठीक है। हम प्राइस को क्या करेंगे? प्राइस को फॉल कराएंगे। प्राइस राइज भी करा सकते हैं, प्राइस फॉल भी करा सकते हैं। अब प्राइस फॉल करा करके मान चलो हमारी इनकम दी गई है और प्राइस वाई कांस्टेंट रहेगा, प्राइस एक्स को फॉल कराएंगे, प्राइस एक्स को हम कम कर देंगे। प्राइस एक्स का रेट जो है गिरा करके हम कितना कर देते हैं? 5 रुपये एज्यूम करते हैं। तो देखो क्लास, समझने वाली बात ये है बेटा कि अगर हम इस चीज़ को गिराते हैं, यहाँ पे क्या लेंगे हम? सीधा जा रहा भाई, सीधा जा रहा है। यहाँ पर एक मिनट, थोड़ा सा सीधा ना जा रहा है,
ठीक है, ओके। यहाँ पर हम x गुड्स ले लिया, यहाँ पर हमने y गुड्स लिया, क्लियर है। और इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या ले सकते हैं, 10 गुड्स y के ले सकते हैं, ठीक है। इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 10, यानी कि 10 और 10 का रेशो बनेगा। तो ये क्या हो गई हमारी, क्या हो गई, बजट लाइन हो गई। क्या लिखूंगा, ये हो गई हमारी BL, ध्यान समझना, BL हमारी एक बजट लाइन हो गई। और एज्यूम करो, एज्यूम कर लेते हैं भाई कि चलो वो दोनों की, एक को x को अगर खरीदेगा तो y को 0 करना पड़ेगा, अगर y की 10 खरीदेगा तो x को 0 करना पड़ेगा। तो क्या करेगा, दोनों को कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। दोनों को कॉम्बिनेशन में क्लास हम ऐसा करते हैं कि वो सपोज दैट एग्जांपल ले लीजिए कि वो 5 क्वांटिटी परचेज कर रहा है, ठीक है। 5 क्वांटिटी x की, 5 क्वांटिटी y की परचेज कर रहा है, एज्यूम कर लेते हैं। हम यहाँ पर क्वांटिटी ले रहे हैं, न्यूमेरिकल ले रहे हैं, यहाँ पर हम लेते हैं x, OX क्वांटिटी जो है खरीद रहा है और ये y क्वांटिटी खरीद रहा है। अब कंज्यूमर यहाँ पर इक्विलिब्रियम है, ये इंडिफरेंस कर्व है 1, यहाँ पर इक्विलिब्रियम है, क्लियर है। इसका ये इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया क्लास, हम बाद में लिखेंगे अभी, ओके। अब हमने कहा कि मार्केट में प्राइस चेंज हो गया, नॉर्मल केस की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल गुड्स के केस में क्या है कि अगर प्राइस कम हो गया, फॉल हो गया, तो बजट लाइन कहाँ जाएगी, बजट लाइन हमेशा शिफ्ट हो जाएगी हमारी राइट हैंड की तरफ। तो अब हमारी जो न्यू बजट लाइन है क्लास, वो कहाँ जाएगी, बजट लाइन हमारी शिफ्ट हो जाएगी राइट हैंड की तरफ, दिख रहा होगा आपको। तो ये हमारी न्यू बजट लाइन बन गई, जिससे हम क्या बना, BL1 बना दिया, BL1 बना दिया। अब क्लास ध्यान से समझने वाली बात यहाँ पर यही है कि अगर हम इस पॉइंट से ई पॉइंट से अगर इसके किसी भी पॉइंट पे जाएगा तो कौन सा इफेक्ट कहलाएगा, वो प्राइस इफेक्ट। क्या कहलाएगा, प्राइस, क्योंकि प्राइस के चेंज होने पर वो ऑप्शन चेंज कर रहा है। मान के चलो क्लास यहाँ से ना जा करके यहाँ चला गया, ठीक है, नए पॉइंट चला गया। अब इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम हो गया IC2 के, ओके, IC2 पे। अब वो कंज्यूमर यहाँ चला जाएगा, इस पर खरीदेगा, ठीक है। अब हम पूरी लाइन खींचनी नहीं पकाना चाहते, इसे मेन लाइन, ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया, क्या हो गया, ये X3 हो गया मान के चलो। और ये हमारा, इसको भी नहीं बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा खींचो, हम कह रहे हैं कि इसको भी नहीं बना रहे हैं, हम वाई ले ही नहीं रहे हैं, हम अब बता रहे हैं आपको कि x की इतना खरीद रहा था, अभी x की इतना खरीद रहा है। ये कौन सा इफेक्ट हो गया, प्राइस इफेक्ट। क्या हो गया, ये प्राइस इफेक्ट। अब मैं बोलता हूँ कि आप जो है जितना पहले खरीद रहे थे उतना ही खरीदिए, बेशक रेट कम हो गया है। तो अगर रेट कम हो गया है, 5 रुपये के हिसाब से हो गया है, तो पहले जब रेट 10 रुपये था तो 5 क्वांटिटी खरीद रहा था, मान चलो इतना, तो मान के चलो अगर 5 क्वांटिटी खरीद रहा था तो कितना खर्चा कर रहा था, 5 × 10 यानी कि 50 रुपये खर्चा कर रहा था, ओके। अब अगर यहाँ से यहाँ चला जाता है, मान चलो रेट कम हो गया, वो कुछ भी खरीद सकता है। अब वो 20 क्वांटिटी ले सकता है, 5 रुपये होने से ये बजट लाइन कितनी हो गई, ये 10 की थी, एक मैक्सिमम 10 था, अब ये मैक्सिमम 20x हो जाएगा। ये भी बात समझिए, क्योंकि हमारे पास मनी 100 रुपये थी ना, अगर इसको आप 5 से डिवाइड करोगे तो 20 हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम हमारी बजट लाइन ये 20 की बन गई, ठीक है। मान के चलो क्लास वो 15 क्वांटिटी खरीद रहा था, Q3 पर वो 15 क्वांटिटी खरीद रहा है। तो ये क्या हो गया कि भैया रेट घटने पे 5 क्वांटिटी से 15 क्वांटिटी चला गया, ये कौन सा इफेक्ट हो गया, प्राइस इफेक्ट हो गया। तो ई से आप E2 पे आते हैं तो प्राइस इफेक्ट हो गया, ठीक है। हमने इसको E2 बना दिया, समझ बेटा जी। लेकिन हम इसको क्वांटिटी नहीं ले रहे हैं, क्वांटिटी मिटा रहे हैं, भी आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, क्लियर है। तो यानी कि x पहले इतना खरीद रहा था, अभी रेट डाउन हो गया तो यहाँ चला गया, तो x से OX, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया आपका, ये हो गया प्राइस इफेक्ट। क्या हो क्लास, प्राइस इफेक्ट, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाना क्या हो गया, प्राइस इफेक्ट, ओके। अब मैं बोलता हूँ कि भाई आप जितना खरीद रहे थे उतना ही खरीदिए,
तो मान चलो पहले 5 क्वांटिटी खरीद रहा था, 10 रुपये के हिसाब से 50 खर्चा कर रहा था। अब 5 ही क्वांटिटी खरीदेगा 5 रुपये के हिसाब से, तो कितने का हो जाएगी? 5 × 5 यानी कि 25 की। कितने की होगी क्लास? 25 की। अब इसके पास जो 50 रुपये खर्चा कर रहा था, अब कितने मिल गया? 25 रुपये में। उसके पास कितना बच गया? 25 रुपये बच गया। यानी कि 100 में से 25 रुपये उसके बच गए। तो कितना बचा? उसके पास कितना पैसा हो गया? 75 रुपये। यानी कि उसको 75 रुपये में काम चल जाएगा। तो यानी कि अब जब हम बजट लाइन उसको कंपेंसेशन कर देंगे। अब हम क्या करेंगे? 75 रुपये वाली लाइन खींचेंगे। अब बोलोगे सर यहाँ से कौन सी लाइन खींचोगे? तो आपको ऐसे तुक्का नहीं लगाना है, आपको देखना है कि अब हमारे पास कितना हो गया? 75 रुपीज़ रह गया। 75 है, ठीक है। तो y का तो रेट कितना है? y का तो 10 ही है, तो 10 यानी कि 7.5, यानी कि y का तो 7.5 हो जाएगा, जो कि 10 था ये y अब 7.5 आएगा। ठीक है, y यहाँ आ गया। ठीक है, y वाला ग्राफ मिल गया आपको, क्लियर है? ठीक है, y का मिल गया, y पॉइंट मिल गया। x पॉइंट कहाँ मिलेगा? तो 75 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 15 × 5 = 75, यानी कि 15 मिल गया। 20 था, ये 15 मिल गया। यानी कि ये और ये पॉइंट आपको न्यू बजट लाइन के अकॉर्डिंग, न्यू प्राइस के अकॉर्डिंग मिल गया, 75 रुपये के अकॉर्डिंग। अब हम क्या करेंगे? इन सबको मिला देंगे। ओके, इसको हम मिला देंगे। अब मिलाने के बाद ये एक नया इक्विलिब्रियम आएगा जिसे हम E1 बोलते हैं। और इस E1 पे अब x की क्वांटिटी कितनी खरीद रहा है? x1 खरीद रहा है। ठीक है, x1 खरीद रहा है। तो कोई अब मुझे बताएगा क्लास कि ये इतना क्या है? इसी इतने को बोलते हैं हम इसी, देखो ये तो पूरा पूरा क्या है? पूरा पूरा तो प्राइस इफेक्ट है, लेकिन ये इतना क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है यार। ठीक, और ये इतना क्या है? इनकम इफेक्ट। क्या है? अब बोलो सर इनकम इफेक्ट कैसे है? तो जब दो आमने सामने लाइन पैरेलल रहती है, पैरेलल लाइन रहेगी, तो उसे बोलेंगे हम इनकम इफेक्ट। और जब दो ओरिजिन पॉइंट सेम है, ओरिजिन पॉइंट सेम है, तो ये लाइन 100 की है और ये भी लाइन 100 की है, लेकिन ये लाइन 75 की है, ये लाइन आपकी 100 की है। तो ये 75 से 100 पे जाना तो क्या हो जाएगा? इनकम इफेक्ट। और E से E2 पे जाएगा तो प्राइस इफेक्ट, और E से E1 पे आएगा तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आगे समझ में? ओके, तो आपको ये ध्यान देना है कि भैया प्राइस इफेक्ट कैसे निकालते हैं, इनकम कैसे निकालते हैं और सब्स्टिट्यूशन निकालते कैसे हैं। ये निकालना तो आपको मैं समझा दिया। ठीक है, एग्जाम्पल लिया, न्यूमेरिकल लिया, बहुत डिटेल में नहीं गए हैं, आपको बता रहे हैं। अब सबसे बड़ा मेन कंसेप्ट आपको मुझे ये बताना था क्लास, बताइए अगर वो नॉर्मल गुड्स के केस में है, अगर गुड्स नॉर्मल है तो बताइए क्या होगा? नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है कि प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू होता है किसके? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट के। लेकिन इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन, क्या होता है बेटा जी? इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन, ठीक है, ओके। ठीक है भाई, बताओ भाई क्या होगा? यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये जो इफेक्ट है ना प्राइस से, वैसे तो देखा जाए तो उससे गलत बताया मैंने, ये थोड़ा सा इधर जाएगा क्लास, थोड़ा सा इधर, एक मिनट, थोड़ा सा इधर जाएगा, ग्राफ में थोड़ा गड़बड़ी है। ओके, ठीक है। तो अगर आपको बताना है कि नॉर्मल गुड्स के केस में, ठीक है, कि जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है वो ग्रेटर देन होता है किसके? इनकम इफेक्ट से। ठीक है, इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन
सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो निगेटिव इनकम इफेक्ट हमेशा निगेटिव होता है, याद रखना, और प्राइस इफेक्ट इनकम इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव निगेटिव सब होता है, लेकिन यहाँ पर जो पॉजिटिव इनकम इफेक्ट इज लेस देन निगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अगर ज़्यादा है और इनकम इफेक्ट से, तो वो कौन सी गुड्स हो जाएगी? नॉर्मल गुड्स हो जाएगी। कौन सी गुड्स हो जाएगी क्लास? वो नॉर्मल गुड्स के केस में हो जाएगा कि प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट, देन गुड्स आर नॉर्मल गुड्स। समझ में आ गया बच्चा क्लास? ये जो ग्राफ बना किसका बना? नॉर्मल केस में, ठीक है। और इसको और ज़्यादा रखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो याद रखना कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएंगे तो क्या बोलेंगे इसको? ICC इनकम कंजप्शन कर्व। और अगर आप इस पॉइंट से यहाँ जाएंगे तो क्या बोलेंगे आप? PCC प्राइस कंजप्शन कर्व। और यहाँ पर पहले इतना खरीद रहा था, अभी इतना खरीद रहा है, और प्रीवियस इतना खरीद रहा था, ठीक है। तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग आप समझा सकते हैं, ठीक है। देखो y, y1, y, तो y घटता गया और ये बढ़ता गया, ठीक है। इतना समझ आ गया? ये हमने किस केस से पढ़ा कि नॉर्मल गुड्स के केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट कैसे निकालते हैं, और नॉर्मल गुड्स के केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑलवेज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट, ठीक है। क्लियर हुआ? ओके। अब हम क्लास दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपको 5 अलग अलग कैटेगरी पढ़ाऊंगा। इसको मिटा दूं या इसी में चले हम? बनाइए। ओके, एक दूसरा लेते, चलो इसको रहने देते हैं। एक ग्राफ लेते हैं, दूसरा देते हैं, यहाँ पे इतने में आ जाएगा ना। ओके, अगर क्लास, अब मैं डिटेल नहीं जाऊँगा, शॉर्टकट में चलता हूँ। अगर गुड्स इन्फीरियर है, अगर गुड्स इन्फीरियर है, कौन सी? एक्स गुड्स इन्फीरियर है, एक्स गुड्स इन्फीरियर है, वाई एक नॉर्मल गुड्स है, ठीक है। तो इस केस में प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बताइए क्या होगा? तो इस केस में शायद आप ये कहेंगे कि इनकम इफेक्ट यहाँ पर जो है कम होगा और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहाँ पर ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि इनकम इफेक्ट निगेटिव होगा। ऐसा भी नहीं हो सकता है, बढ़ेगा लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा जितना बढ़ना चाहिए। तो इस केस में, इन्फीरियर के केस में, ओके बताइए, इन्फीरियर के केस में क्लास जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है वो बड़ा होता है, प्राइस इफेक्ट के इक्वल होता है, और इनकम इफेक्ट निगेटिव होता है। मतलब इनकम इफेक्ट बहुत छोटा होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बहुत बड़ा हो जाता है। यहाँ तो नॉर्मल केस में ठीक है, लेकिन ये चीज़ और छोटा हो जाएगा इन्फीरियर केस में। तो कैसे समझाता हूँ आपको। मान के चलो पहले, सबसे पहले हमारा ग्राफ ये था कि हमारी BL बजट लाइन है क्लास था। ऐसा करते हैं हम, साथ के साथ एक कलर वाले फल से बनाते हैं, ठीक है। हम मानते हैं कि चलो पहले आप यहाँ पर इक्विलिब्रियम था, ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है, IC1 है। यहाँ पर आप इक्विलिब्रियम था, आप इतना एक्स कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है। अभी क्या कि बजट लाइन्स चेंज हो गई, यानी कि प्राइस चेंज हो गया। जैसे ही प्राइस चेंज हुआ हमारी बजट लाइन्स यहाँ पर आ गई, BL1 हो गई। बजट लाइन चेंज होने पे, BL होने पे कंज्यूमर यहाँ से आ सकता है, यहाँ जा सकता है, कहीं आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ जाने का मतलब होता है कि क्लास वो नॉर्मल गुड्स के सोच जाएगा। अब क्या होगा, वो वहाँ ना जा करके, थोड़ा सा इसको अच्छे से बना लेते हैं, यहाँ कर देते हैं, ठीक है, ये इन्फ्लुएंसर है, ठीक है। वो यहाँ जाएगा, ये IC2 पे चला गया। अगर लेकिन हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट करेंगे क्लास, तो उससे मनी ले लेंगे, तो हमारा जो न्यू ग्राफ बनेगा वो यहाँ बनेगा। तो न्यू बजट लाइन हमारी BL1 हो जाएगी,
या B1L1 हो जाएगा। और अब हमारा इक्विलिब्रियम क्लास यहाँ मानेंगे, थोड़ा सा काटेंगे, और ये हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आएगा। तो यानी कि हमारा जो x1 x2, ओके, तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, कि ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा इफेक्ट क्या है, प्राइस इफेक्ट है। क्या है क्लास, ये प्राइस इफेक्ट है, ठीक है। लेकिन ये एरिया, ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। क्या है इतना, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। और ये क्या हमारा है, आईसी इनकम इफेक्ट है, ठीक है। तो इनकम इफेक्ट छोटा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बड़ा है। तो हम कहेंगे कि जो इन्फीरियर गुड्स के केस में, ठीक है, इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होता है कि जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है निगेटिव, वो ग्रेटर देन होता है इनकम इफेक्ट से। किससे, इनकम इफेक्ट से भी वो ज़्यादा बड़ा होता है। तो यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं, कई बार ऐसा देखो, हम ऐसा बना सकते हैं कि ये जो देखो क्लास, यहाँ से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो सकता है, या कई बुक में आपको ऐसा मिल सकता है क्लास कि यहाँ पर जाएगा, ओके, यहाँ पर जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि भैया ध्यान समझना, क्या आपको समझाना चाहता हूँ कि इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम हुआ, E से E3 पे गए, ये हमारा, इसको मिटा देते हैं, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है E1। देखो अब देखो हमने क्या बनाया कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कितना हुआ, ये क्या पूरा का पूरा क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया। सब्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बड़ा है, और प्राइस इफेक्ट भी इतना हो गया। ये प्राइस इफेक्ट भी इतना है, प्राइस इफेक्ट भी इतना ही है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी इतना ही है, और जो ये क्या है, ये हमारा इनकम इफेक्ट है। तो इनकम इफेक्ट इतना है। मतलब क्या समझे आप कि नेगेटिव इनकम इफेक्ट इंक्लूड हो जा रहा है प्राइस इफेक्ट में, और प्राइस इफेक्ट इतना बड़ा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इतना बड़ा है कि प्राइस इफेक्ट को भी इंक्लूड कर ले रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस इफेक्ट यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रांग है, बहुत बड़ा है, जो कि इनकम इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट को अपने में इंक्लूड कर ले रहा है। यानी कि प्राइस इफेक्ट, देखो प्राइस इफेक्ट बहुत बड़ा है क्लास, फिर समझाता हूँ। एक पूरा का पूरा क्या है, प्राइस इफेक्ट है। देखो यहाँ से, सॉरी, ये पूरा का पूरा क्या है, मैं गलत बोल रहा था, आप बोले नहीं, ये पूरा ये एरिया, ये यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, इस लाइन से इस लाइन में आना, ये क्या पूरा का प्राइस इफेक्ट है, ठीक है। और ये क्या है, इतना, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, और ये क्या पूरा है, ये है पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इतना बड़ा है कि प्राइस इफेक्ट को भी अपने में इंक्लूड कर ले रहा है, और क्या बोलते हैं, इनकम इफेक्ट को भी अपने में इंक्लूड कर ले रहा है, ठीक है। तो कभी कभी एक्सेप्शनल केसेस में होता है, ऐसी चीज़ें होती नहीं है। तो आप मेरी बात समझ ना कि प्राइस इफेक्ट, नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन प्राइस इफेक्ट आल्सो, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट आल्सो। मतलब प्राइस इफेक्ट इतना, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि वो प्राइस इफेक्ट को भी इंक्लूड कर लेता है, और इनकम इफेक्ट यहाँ पर निगेटिव होता है। तो इनकम इफेक्ट निगेटिव है, देखो इधर जाएगा तो पॉजिटिव है। अब इनकम इफेक्ट देखो निगेटिव हो रहा है, कैसे हो रहा है भाई, इतना खरीद रहे थे, ये ऐसे देखो, ये बना गया हमारा आईसीसी, इनकम इफेक्ट निगेटिव आ रहा है, और ये क्या बना हमारा पीसीसी। तो प्राइस कंजप्शन कर्व ये हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ आपका प्राइस कंजप्शन कर्व हो गया, यहाँ से यहाँ जो ऐसे जा रहा है पैरेलल ई से ई पर, तो ये आईसीसी इनकम इफेक्ट निगेटिव हो रहा है। तो निगेटिव इनकम इफेक्ट लेस देन निगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तो इन्फीरियर गुड्स हो गया। या दूसरे तरीके से कि प्राइस इफेक्ट इतना कम है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रांग हो रहा है। तो याद रखना कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहाँ भी है, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं है, तो नॉर्मल गुड्स हो गया, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बहुत स्ट्रांग हो जाए तो इन्फीरियर गुड्स हो जाएगा। समझ आ गया।
मैं कन्फ्यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चीज़ों को समझो थोड़ा सा डेप्थ में जा करके। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि प्राइस इफेक्ट जो है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है, इनकम इफेक्ट दोनों में इंक्लूड हो जाता है, वो इन्फीरियर केस में होता है। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं सर कि गिफन के केस में क्या होता है, तो कहा जाता है कि ऑल गिफन गुड्स आर नॉट इन्फीरियर बट ऑल इन्फीरियर गुड्स आर गिफन गुड्स। तो इसी इनकम की एक और क्वालिटी यहाँ चले जाएगा, तो निगेटिव इनकम इफेक्ट इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन और प्राइस को अपने में इंक्लूड कर लेता है। याद रखना, ऐसा समझ लीजिए कि जब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बहुत स्ट्रांग हो जाए, वो प्राइस और इनकम को अपने में इंक्लूड कर ले तो इन्फीरियर हो जाएगा, और जब इनकम इफेक्ट निगेटिव इनकम इफेक्ट इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो प्राइस और सब्स्टिट्यूशन को अपने में इंक्लूड कर ले तो गिफन हो जाता है। और उसका ग्राफ बनाएं, चलो हम यहाँ बना रहे हैं, दिख रहा होगा, बन जाएगा। चलो क्लास बना लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, स्पेस आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये मिटा दो ऊपर का, चलो मिटा देते हैं। ओके, कलरफुल बनाना अच्छा लगता है, ठीक है। हो, यही बना लें क्या, आ जाएगा? नहीं आएगा, थोड़ा सा, चलो ठीक, छोटा बनाते हैं। नहीं बनेगा भाई, यही लेते हैं, ठीक है, दिख रहा होगा। ओके, तो ये हमारी बजट लाइन है क्लास। सबसे पहले BL हमारी बजट लाइन है, गिवन है, इतना तो कह सकते हैं आप। आप क्या कीजिए, यहाँ पर इक्विलिब्रियम लगा दीजिए, ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम हो रहा है। ओके, चलो इतना खरीद रहा है, हम इन डिफरेंस का बहुत तेज़ में चल रहे हैं, एक्स क्वांटिटी हम परचेज कर रहे हैं। ओके, अब प्राइस हमारा चेंज हो गया। ओके, बी से BL1 हो गया, तो कंज्यूमर क्या करेगा, अब यहाँ से ना जा करके यहाँ जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो ये अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ गया, ई से E2 पे हो गया। तो यहाँ से ई से ई जाना, क्योंकि बिल्कुल वो जो चीज़ सस्ता हुआ उसको बिल्कुल नहीं खरीदेगा, उसको कम कर दिया। तो देखो अब यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ से पीछे की तरफ आ गया। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ आना क्या हो गया क्लास, बताएगा कोई? ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये प्राइस इफेक्ट हो गया। क्या हो गया, प्राइस इफेक्ट हो गया। क्लियर है? अच्छा, लेकिन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे निकालते थे? तो अगर इसको हम मनी वापस दे देंगे, यही खरीदना है, तो इसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहाँ जाएगा बताइए। अब हम एक इसकी लाइन खींचते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो मान चलो हमने एक यहाँ पर ई पॉइंट लिया, E1 ले लिया, यहाँ पर आ गया, X2 हो गया। तो देखो क्लास, यहाँ से यहाँ आना क्या है, ये ध्यान समझना, यहाँ से यहाँ आना, ये इतना क्या है, X से X1 क्या है, ये प्राइस इफेक्ट है, और X से X2 क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। लेकिन E से E1 पे जाना, यानी कि ये X2 X3 ये पूरा का पूरा क्या है, IC है, इनकम इफेक्ट है। क्या है, इनकम इफेक्ट है। तो निगेटिव है, लेकिन इनकम इफेक्ट बहुत निगेटिव है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि निगेटिव, हम क्या लिख सकते क्लास, हम लिखेंगे कि अगर वो गिफन गुड्स है तो प्राइस इफेक्ट जो है इज इक्वल टू होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। तो यहाँ पर जो है इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट तो बहुत छोटा है, देखो प्राइस इफेक्ट छोटा है, तो प्राइस इफेक्ट यानी कि निगेटिव इफेक्ट इतना बड़ा है ना कि IE निगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन निगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से बहुत बड़ा है, बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बहुत बड़ा है, नेगेटिव इफेक्ट छोटा है, तो इन्फीरियर होगा। यहाँ पर क्या था कि निगेटिव इफेक्ट इतना बड़ा हो गया कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निगेटिव को भी उसने पीछे छोड़ दिया, और मतलब कि जो चीज़ सस्ती हुई उसको नहीं ले रहा है, जो चीज़ महंगी है उसको ले रहा है। तो अब देखो क्लास कैसे बना,
हम सबसे पहले यहाँ इक्विलिब्रियम थे, तो एक इक्विलिब्रियम यहाँ पे खींचते हैं, तो ये IC1 था, ये हमारा IC2 था, तो यहाँ से यहाँ चला गया। तो अब बताइए क्लास, अगर मैं कहूँ, बताइए खिचड़ी पक गई क्या? नहीं, देखो आप यहाँ जा रहे हैं, पहले आप इतना खरीद रहे थे आप, ठीक है, हमने इसको बढ़ाते, यहाँ से यहाँ जाना क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। लेकिन ई से E2 पे जाना इनकम इफेक्ट है, ई से ई जाना प्राइस इफेक्ट है। तो प्राइस इफेक्ट कैसे निकालेंगे? ये हमारा प्राइस इफेक्ट हो गया PCC, और ये हमारा क्या हो गया? ICC। तो लेकिन इनकम इफेक्ट इतना स्ट्रांग है, ठीक है, इनकम इफेक्ट इतना निगेटिव, इतना स्ट्रांग है कि जो चीज़ महंगी हुई उसको देखो कम कर दिया उसने, और जो चीज़ महंगी उसको बढ़ा लिया। देखो वाई महंगा है इसके कंपेयर में, लेकिन वो क्या करेगा? पहले वाई इतना खरीद रहा था, वाई को उसने बढ़ा लिया, लेकिन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट घटाने की कोशिश करेगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट घटाने की कोशिश करेगा, लेकिन निगेटिव इफेक्ट इतना स्ट्रांग है कि वो वाई को खरीदवा देगा, एक्स को कम करा देगा, क्योंकि इसके लिए ये गिफन हो गया है। तो ये तो ग्राफ बन गया आपका कौन सा भाई बताइए? ये हो गया गिफन वाला केस, गिफन, इन्फीरियर और नॉर्मल, तीनों में डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर बड़ा मुश्किल, समझो कि मेरा समझाना व्यर्थ जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसलिए मिटा नहीं रहा हूँ ताकि आपको कंपेयर समझ में आ जाए, ठीक है। दो केस और लेते हैं जो कि आपको कहीं मिलता नहीं, पढ़ाने को कहीं नहीं मिलेगा आपको। अगर क्लास ये बताओ, अगर वो परफेक्ट कंप्लीमेंट्री गुड्स है, इफ गुड्स आर परफेक्ट कंप्लीमेंट्री गुड्स, इस केस में आप सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट कैसे निकालेंगे? तो तरीका कैसे निकालेंगे बताओ बेटा जी। चलो हम ग्राफ बनाए, यहाँ पर मिटा दूँ, मिटा नहीं सकते यार, यहाँ बना लें, आ जाएगा, ठीक आ जाएगा। चलो इसको तो मिटा ही रहे हैं, थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ठीक है। यहाँ लेते हैं, नहीं आ रहा भाई, नहीं आ रहा, दिख रहा होगा? तो दिख ही रहा है यार, हाँ ठीक है दिख रहा। आप देखो बेटा, अगर गुड्स अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो कैसा इंडिफरेंस कर्व कैसा बनता था? कैसा बनता है इंडिफरेंस कर्व? स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस कर्व बनता है, याद रखना। तो एक बार थोड़ा सा मैं देखना चाहता हूँ कि मान चलो AB एक बजट लाइन है, AB एक बजट लाइन है, और इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे हो रहा है क्लास? इसका इक्विलिब्रियम जो है, इंडिफरेंस कर्व जो है, एक मिनट प्लीज, सो क्लास देखो बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं कि अगर जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो ये तो इंडिफरेंस कर्व भी हो गया और ये बजट लाइन भी हो गया। अब मान के चलो क्लास यहाँ पर टच कर रहा है परफेक्ट, ये भाई ये बजट लाइन है, तो कहीं टच करेगा तो इंडिफरेंस कर्व टच करेगा, तो मान चलो ये IC हो गया, इंडिफरेंस कर्व हो गया, ठीक है, ओके। यानी कि अगर प्राइस चेंज हो गया तो बजट लाइन हमारी चेंज हो गई, बजट लाइन हमारी चेंज हो गई। तो इस केस में हमारी अगर बजट लाइन चेंज हो गई तो इस केस में हमारा जो लाइन बनेगा ये इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है, इक्विलिब्रियम B पॉइंट पे है, इतना क्वांटिटी खरीद रहा है। अगर इसका प्राइस कम हो गया तो क्या करेगा? वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो क्या करेगा? वो IC के यहाँ पर आ जाएगा, IC2 का, तो इक्विलिब्रियम यहाँ पर खरीदेगा, B से L1 पर खरीदेगा। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों हुआ? तो आपको यहाँ पर बताना है कि भैया पहले इतना खरीद रहा था, वो भी इतना क्वांटिटी खरीद रहा था, ठीक है, अभी क्वांटिटी इतना करेगा। यानी कि जब वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो इस केस में एक दूसरे के पूरक हैं, तो एक ही जगह पर दूसरे को प्रस्तावित किया जा सकता है। तो जो चीज़ सस्ती हुई है उसको ज़्यादा खरीदेगा, यानी कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नहीं निकलेगा। तो
यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। और प्राइस बढ़ने पर जहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इनकम इफेक्ट हो जाएगा। तो इनकम इफेक्ट जो है, यानी कि आपको ये बताना है, अगर एग्जाम में पूछता है कि भैया कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट जो है, इनकम इफेक्ट, अगर गुड्स अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स है तो क्या होगा, तो आप बताना कि इस केस में जो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में इंडिफरेंस कर्व जो है स्ट्रेट लाइन होता है, परफेक्ट MRS 1 होता है। इस केस में जिसका रेट घटता है उसको पूरा का पूरा बढ़ाएगा। इनकम इफेक्ट तो होगा लेकिन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जीरो होगा। अब चाहे इस तरह से बनाइए चाहे ऊपर की तरफ बनाइए, ग्राफ ऐसा ही बनेगा। क्लियर है। ऐसे दूसरा केस लेते हैं क्लास कि अगर गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, अगर गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है तो इस केस में आपका ग्राफ कैसे बनेगा। अगर एक दूसरे के पूरक हैं तो उसमें ग्राफ कैसा बनता है, एल शेप बनता है। ठीक है, आपने पढ़ा है भाई ना, ध्यान समझिए, ये हमने पढ़ा था, ये बजट लाइन है, ये बजट लाइन है। इस केस में आपका एल शेप ऐसा होगा। ठीक है, ये आपका इंडिफरेंस कर्व है, आपका इक्विलिब्रियम ए पॉइंट पे है। ठीक है, मान चलो आपका इक्विलिब्रियम ई पॉइंट पे है। क्या बेटा, ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है। ये आपकी बी एल बजट लाइन है, इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि प्राइस चेंज हो गया। अगर प्राइस चेंज हो गया, प्राइस चेंज हो गया, बी से बी एल होना हो गया, बजट लाइन हो गई। अब कहाँ जाएगा कंज्यूमर, अगर यहाँ जाएगा इसका बढ़ाएगा तो दूसरे को भी उतना बढ़ाना पड़ेगा। तो इस केस में इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, इस केस में इक्विलिब्रियम यहीं पर होगा कि भाई अगर इसको बढ़ाओगे तो जितना आप इसको बढ़ाओगे उसको उतना ही बढ़ाएगी, अदरवाइज एक की मल्टीपल पे जीरो हो जाएगी। तो यानी कि इक्विलिब्रियम आपका ये इतना हो जाएगा, IC2 पे जाएगा यहाँ। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अब ये इक्विलिब्रियम यहाँ से थे, अब ये इक्विलिब्रियम यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में आपका जो ई से E1 पे आ गया। अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट करते भी हैं, आपने मनी से वापस ले लिया है, अगर मनी वापस लिया तो आपका एक लाइन बन जाएगी, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बन जाएगी, बी डैश और जो भी है ST मान लो, कुछ मान लो। तो इस केस में अब आपका क्या बना, प्राइस इफेक्ट कितना हुआ और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो हो ही नहीं रहा। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ क्लास कि यहाँ पर प्राइस इफेक्ट कितना है, यहाँ से यहाँ ना प्राइस इफेक्ट हो गया। देखो यहाँ से यहाँ क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ ना क्या हो गया, PCC हो गया। ठीक है, और यही ICC भी हो गया, यही हो गया क्या, दो लाइन देखो, दो आमने सामने लाइन हो गई, तो यही ICC भी हो गया। क्या हो गया, यही इनकम इफेक्ट भी हो गया। तो ये जो ICC लाइन है और PCC लाइन है दोनों सेम बनेगी। क्या बनेगी, यानी कि प्राइस इफेक्ट और इनकम इफेक्ट क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम बनेगा। और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा, जीरो होगा। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहाँ भी जीरो होता है, यहाँ पर प्राइस इफेक्ट इनकम इफेक्ट इक्वल होता है, यहाँ पर प्राइस इफेक्ट इनकम इफेक्ट जो है इक्वल होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहाँ पर जीरो होता है। मेरी बात समझ में आ गई बेटा। तो हम ये बताना चाहते थे आपको कि रिकॉल कर लेते हैं। आज आपको समझ में आ गया होगा भाई कि भाई प्राइस इफेक्ट इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन को कैसे निकालते हैं, क्या उसका स्ट्रेटजी है। ये खिचड़ी जो पढ़ रही है इसको समझेंगे होंगे आप। रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं है या करें, कर देते हैं। नॉर्मल केस में प्राइस इफेक्ट में दो चीज़ें आती हैं जिसमें से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बड़ा होता है, इनकम इफेक्ट से भी छोटा होता है। यानी कि दोनों इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है, सब्स्टिट्यूशन निगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ग्रेटर देन निगेटिव पॉजिटिव इनकम इफेक्ट होता है। पॉजिटिव इनकम इफेक्ट, निगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, देखिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बड़ा होता है। ठीक है, इसके दूसरे में आ जाइए। अब यहाँ पर देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निगेटिव बड़ा होता है और प्राइस इफेक्ट यहाँ पर निगेटिव होता है, इनकम इफेक्ट निगेटिव होता है। तो इन्फीरियर केस में यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है, जो कि प्राइस और सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है
बहुत बड़ा होता है कि इनकम और प्राइस को इंक्लूड कर लेता है। यहाँ पर क्या होता है कि इनकम इफेक्ट बहुत ही स्ट्रांग होता है, प्राइस और सब्स्टिट्यूशन को इंक्लूड कर लेता है। यहाँ पर निगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, मतलब निगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन निगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यहाँ पर क्लियर है। और ऐसे अगर कंप्लीमेंट्री गुड्स है तो वहाँ प्राइस इफेक्ट और इनकम इफेक्ट हमेशा इक्वल होते हैं, क्योंकि एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दोनों को सेम रेशो में कंज्यूम करना पड़ता है। यहाँ पर भी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट एक दूसरे के पूरक होते हैं, इस करके एक की जगह पे दूसरा यूज़ किया जाता है। कंप्लीमेंट्री गुड्स में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहाँ पर भी 0 होता है। क्लियर है। अगर आगे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है ऐसा कुछ भाई और आप गलती करते हैं तो गलत हो जाएगी, तो गिवन गुड्स समझ लिया आपने, इन्फीरियर गुड्स समझ लिया, नॉर्मल गुड्स, कंप्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, सारे के केसेस में इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन, प्राइस इफेक्ट कैसे कैसे बनता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आपकी उम्मीदें पर मैं खरा उतरूँ, इससे ये पता लगता है कि आपको समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया तो हो सकता है कि मैं इतनी देर आपके लिए चिल्लाया हूँ, गला फाड़ा हूँ, समझाने के लिए कोशिश किया हूँ और नहीं समझ में आया तो फिर बहुत गलत है यार। तो प्लीज़ कमेंट करना, लिखना, ज़रूर बताना कि आया कि नहीं आया, आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है। सो ये पॉइंट्स याद कर लो भैया, कभी भी एग्ज़ाम में गलत नहीं करना। ठीक है। चलिए बस इतना करते हैं आज, 45 मिनट्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं। और डिटेल्स में पढ़ने के लिए आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया कहाँ से आपको डाउनलोड करना। ठीक है, हो गए, नोट डाउन कीजिए।